हेलो दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो टॉपर्स होते हैं वो बोर्ड परीक्षा की कॉपी आखिर कैसे लिखते हैं, वह किन किन बातों को फॉलो करते हैं, वो अपने कॉपी को कैसे प्रेजेंट करते हैं एग्जामिनर के सामने कि उनके बहुत अच्छे अंक आ जाते हैं, 100 में 100 अंक आ जाते हैं, 100 में 98 अंक आ जाते हैं। तो आखिर ऐसा वो क्या करते हैं, वो हमसे क्या अलग करते हैं कि जिससे उनका नंबर इतना अच्छा आ जाता है, वो टॉपर बन जाते हैं। हम कैसे टॉपर बन सकते हैं, हमारा नंबर कैसे अच्छा आ सकता है। तो अगर आपके भी मन में ऐसी सवालें चल रही है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप भी एक टॉपर स्टूडेंट बन सकते हैं। बस क्या करना है, आपको 3 से 4 बातों को फॉलो करना है आपको अपने बोर्ड एग्जाम में। जब आपको कॉपी मिलेगी तो आपको अपने कॉपी को कैसे लिखना है वो बातें आपको पता होना चाहिए, तब आप टॉपर्स बन सकते हैं। ठीक है, तो जो टॉपर्स होते हैं वो कुछ बातों को फॉलो करते हैं। वहां पर क्या करते हैं, वो ऐसे अपने कॉपी को प्रेजेंट करते हैं एग्जामिनर के सामने कि एग्जामिनर क्या होता है, खुश हो जाता है। और अगर आप लोग अपने कॉपी के प्रति एग्जामिनर को खुश कर देते हैं तब वो एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर ही देगा, क्योंकि वहां पर आप उपस्थित नहीं है, केवल आपका वहां पर रोल नंबर है और आपकी कॉपी है। तो आपको अपने कॉपी के माध्यम से ही उसको इम्प्रेस करना होगा। ठीक है, तो यही सब दिमाग टॉपर्स लगाते हैं और ऐसे अपने कॉपी को प्रेजेंट करते हैं जिससे एग्जामिनर खुश हो जाता है, और अगर थोड़ा बहुत उनका गलत भी होता है तब भी उनको नंबर दे करके वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो कौन कौन सी आपको बातों को फॉलो करना है, तो सबसे पहला आपको जो पॉइंट फॉलो करना है वह है कि पहले के 2-3 पेज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है। इसका मतलब जब आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलेगी तो उसके जो शुरुआत के 2-3 पेज होंगे उसको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है। न उसमें काट पीट करना है, न गलत उत्तर लिखना है, न जगह छोड़ना है, मतलब ऐसी कोई भी गलतियां नहीं होनी चाहिए, इससे एग्जामिनर क्या हो, गुस्सा हो जाए। ठीक है, तो क्या करना है, बहुत ही अच्छे से लिखना है, हर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, कोई भी गलत उत्तर नहीं रहना चाहिए। ऐसा लिखिए कि एग्जामिनर साइन मारते हुए आगे बढ़ जाए। तो अगर 2-3 पेज आप बहुत ही अच्छे तरीके से लिख देते हैं तो वहां पर एग्जामिनर क्या होगा, खुश हो जाएगा आपके कॉपी के प्रति और उसको लगेगा कि आप पढ़ने में सही है। तो अगर आपके आगे 3-4 पेज के आगे अगर आपका थोड़ा गलत भी होगा तो वो नंबर देकर के आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप पहले ही उसको प्रभावित कर देंगे तो लास्ट में आपको फायदा ही मिलेगा। अगर पहले ही वो आपके कॉपी के प्रति गुस्सा हो जाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो वो जल्दी जल्दी काटते पीटते थोड़ा बहुत नंबर दे करके, पासिंग मार्क दे करके आगे बढ़ जाएगा। अगर ज्यादा ही गलत रहेगा तो फेल भी कर देगा। तो क्या करना है, एग्जामिनर को खुश करना है, सबसे पहला टारगेट यही होना चाहिए। और एग्जामिनर कैसे खुश होता है, आपके कॉपी से, कॉपी आपकी अच्छी होनी चाहिए तभी वो खुश होगा। तो क्या करना है कि शुरुआत के जो 2-3 पेज होता है बहुत ही अच्छे से लिखना है। अगर आपको प्रश्न न भी आता हो तो उसको ऐसे बना करके लिखिए, टू द पॉइंट बना करके लिखिए कि लगे कि हाँ ये उत्तर हो सकता है, उसका सही हो सकता है। ठीक है, बनाकर भी उत्तर बहुत अच्छा लिखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो चीज बनाया जाता है वो गलत ही होगा। बहुत अच्छा उत्तर होता है, जो लिखवाया गया उत्तर होता है या जो आप याद किए रहते हैं उससे बढ़िया बनाकर लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक बार अगर जो नहीं आएगा तो बनाकर ही लिखने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन छोड़ना नहीं है। 2-3 पेज जो होगा शुरुआत का बहुत ही अच्छे से आपको लिखना है। जितना अच्छा रहेगा उतना आपको अच्छा नंबर मिलेगा वहां पर। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट आपको फॉलो करना है कि जो प्रश्न ना आता हो जगह मत छोड़िए। अगर ऐसा कोई प्रश्न है जो आपको ना आता हो तो क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे, जैसे अगर पहला प्रश्न हल कर लिए, उसका उत्तर लिख लिए और दूसरा उनको नहीं आ रहा है तो वो क्या करते हैं, दूसरा नंबर डाल करके अब कुछ जगह वहां पर 2-3 लाइन छोड़ देते हैं और फिर तीसरा नंबर हल करते हैं और सोचते हैं कि जब हमको याद आएगा तो हम लिख देंगे उसमें। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, जगह नहीं छोड़ना है। अब पता नहीं लास्ट में आपको समय मिला नहीं मिला, अगर नहीं मिलेगा तो ऐसी ही कॉपी रह जाएगी और जब एग्जामिनर देखेगा तो थोड़ा सा वहां पर वो गुस्सा हो जाएगा, नाराज हो जाएगा कि आखिर ये जगह क्यों छोड़ा गया है। कॉपी भी अच्छी नहीं लगेगी, 2 लाइन ऊपर लिखे फिर इतना जगह छोड़ करके नीचे लिखे हैं। तो क्या करना है, अगर जो प्रश्न आपको नहीं आता है तो एक बार बना करके लिखने की कोशिश कीजिए, और बनाकर भी नहीं लिख पाते हैं तो उस समय क्या कीजिए, उसको छोड़ दीजिए। समय नहीं नष्ट करना है उस क्वेश्चन पे, उसको लास्ट में लिखिएगा। लास्ट में आपको बना करके अगर समय रहेगा तो अच्छे से सोच करके लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर डाल करके, लेकिन बीच में लिख करके जगह नहीं छोड़ना है। ठीक है, इस बात को फॉलो करना। यही सब पॉइंट जो होते हैं वो टॉपर्स फॉलो करते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि कोई भी प्रश्न जो है वो छोड़कर नहीं आना है। ये बात सभी लोग बोलते हैं, आपके टीचर्स भी बोले होंगे, सीनियर भी बोले होंगे, जितने लोग भी होते हैं सभी लोग यही बात बोलते हैं कि कोई भी प्रश्न छोड़कर मत आना।
चाहे प्रश्न आता हो चाहे ना आता हो, छोड़कर नहीं आना है, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख ही देना है। ठीक है, उससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ 2-3 लाइन लिख ही देना है। अगर छोड़ कर आएंगे तो वहां पर आपको 1 नंबर भी नहीं दिया जाएगा, खाली पेज पे कोई क्या नंबर देगा। लेकिन अगर 2-3 लाइन लिखे रहेंगे वहां पे तो आपको नंबर मिलने का चांस रहता है। ठीक है, तो कोई भी प्रश्न आपको छोड़कर नहीं आना है, उससे रिलेटेड जो भी आपको आता है लिख देना है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है हमारा, चौथा नंबर, कि अच्छे पेन का यूज करना है। अच्छे पेन का यूज भी करना है। अगर आपका पेन ही अच्छा नहीं रहेगा तो चाहे आप कितना भी पढ़ लीजिए, चाहे आप वहां पर कितना भी अच्छे तरीके से लिखिए, वो आपकी राइटिंग जो होगी वो खराब हो जाएगी। और राइटिंग अगर बहुत खराब होगी, अगर वो समझ नहीं पाएगा एग्जामिनर, तो वहां पर आपका जो उत्तर होगा सही होते हुए भी वो काट देगा, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आएगा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, कभी भी नया पेन खरीद करके तुरंत पेपर देने नहीं जाना है, क्योंकि जब नई नई पेन होती है तो वो अच्छे से नहीं चलती है, रुक रुक कर चलती है। तो क्या करना है, आपको पेपर से 1-2 दिन पहले पेन खरीद लेना है और उसको कम से कम 1-2 पेज लिख लेना है, जिससे वो लगातार चलने लगे, निरंतर चलने लगे, तब उसको लेकर के जाना है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। अच्छे पेन का यूज करना है और नई पेन लेकर के नहीं जाना है, उसको 1-2 पेज लिख देना है, तब लेकर के जाइएगा। ठीक है, और जो वहां पे हाईलाइट किया जाता है, जो हेडिंग डाला जाता है, तो ऐसा पेन लीजिएगा जिससे उसके पेज के उस साइड छपे ना, उसका कलर ना उग पाए। ठीक है, ऐसा पेन लीजिएगा कि एक साइड पर अगर लिख रहे हैं, वहां पर अगर ऐसे हाईलाइट कर रहे हैं तो वो इसी साइड रहना चाहिए, उसको उसके अदर साइड, उसके दूसरे साइड वो नहीं छपना चाहिए, नहीं तो वहां पर भी दिक्कत हो जाएगा, दूसरा पन्ना भी बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, अच्छे पेन का यूज करना है। और जो लास्ट पॉइंट है, 5वां नंबर, कि ज्यादा गलती नहीं करनी है। ये भी गलती बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, और टॉपर्स क्या होते हैं, ये सब अच्छे तरीके से समझ करके पेपर देने जाते हैं। ठीक है, और आप लोग क्या करते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं, इसीलिए तो नंबर कम आ जाता है। आप देखे होंगे कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बहुत पढ़ करके जाते हैं, फिर भी उनका नंबर कम आ जाता है। क्यों? ऐसी गलतियां वो करते हैं अपने कॉपी में, इसीलिए उनका नंबर कम आ जाता है। ठीक है, तो क्या लिखा है, ज्यादा गलती नहीं करनी है। गलती का मतलब, अगर कोई आप शब्द लिख रहे हैं, कोई सेंटेंस बना रहे हैं, किसी प्रश्न का उत्तर लिखते जा रहे हैं, अगर उसी में आ गया ये गलती शब्द अगर आ गया और ये आपका वर्ड गलत हो गया, ठीक है, कुछ मिस्टेक हो गया इधर उधर, तो आप उसको क्या करते हैं, ऐसे काट देते हैं। तो ऐसे गलतियां नहीं करनी है, पहले तो ऐसे काटना ही नहीं है। गलती का मतलब ज्यादा गलती नहीं करनी है, और अगर हो भी जाता है, अगर एक शब्द 2 शब्द गलत भी हो जाता है, तो ऐसे नहीं काटना है। ठीक है, अगर आप कोई वर्ड लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर जगह ही है, अगर आप जगह वर्ड लिख रहे हैं, अगर आपका गलत हो जाता है तो केवल 1 लाइन ऐसे खींच दीजिए, ऐसे उसको रंगना नहीं है। अगर ऐसे करेंगे तो एग्जामिनर अगर आपका उत्तर देखेगा तो उसका नजर जो होगी वो डायरेक्ट यहीं पर जाएगी। अब बार बार वहां पर जाएगी तो थोड़ा वो गुस्सा होगा तो वो आपका नंबर काट लेगा। ठीक है, तो ऐसे काटना है कि वो लगे ही ना कि वो कटा हुआ है, जब तक उसको ध्यान से ना देखा जाए। ठीक है, तो ज्यादा गलती नहीं करना है। अगर एक आध शब्द गलत हो भी जाता है तो रंगना नहीं है, इसको 1 लाइन खींचिए, बस हो गया। ठीक है, तो ये सब पॉइंट फॉलो करना है आपको अपने कॉपी में, जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलती है उसमें इन सब पॉइंट्स को फॉलो करना है। तो अगर इन सब पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आपके भी बहुत अच्छे अंक आ सकते हैं, आप भी एक टॉपर स्टूडेंट बन सकते हैं। ठीक है, टॉपर जो होते हैं यही सब फॉलो करते हैं। पहला पॉइंट कि पहले के 2-3 पेज अच्छे से लिखना है, जितना अच्छा से लिख सको उतना अच्छा लिखने की कोशिश कीजिएगा। जो प्रश्न ना आता हो जगह मत छोड़िएगा, जब बाद में आएगा तो नंबरिंग डाल करके हल कर दीजिएगा। कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना, मैं फिर यही बात बोलूंगा कि कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है। अगर प्रश्न छोड़ेंगे तो 1 नंबर भी नहीं मिलेगा, अगर उससे रिलेटेड भी कुछ लिख कर आते हैं तो कुछ न कुछ नंबर तो मिल ही जाएगा। इसीलिए प्रश्न को छोड़ना नहीं है। ठीक है, और अच्छे पेन का यूज करना है और ज्यादा गलती नहीं करनी है। अगर इन सब पॉइंट्स को अपने कॉपी में फॉलो करते हैं तब आपकी जो कॉपी होगी बहुत अच्छी भी दिखेगी और एग्जामिनर भी आपकी कॉपी के प्रति इंप्रेस होगा और नंबर अच्छा ही देगा। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स को फॉलो करना मत भूलिएगा, अच्छे से अपने कॉपी को लिख करके आइएगा। मैं गारंटी देता हूं आपका नंबर अच्छा आएगा। अगर थोड़ा बहुत गलत भी किए रहेंगे तब भी एग्जामिनर वहां पर आपका नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।